नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग जुड़ चुके हैं मोबाइल टीवी के साथ। विवादों में फंसने के बाद कन्हैया कुमार युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए। लोकप्रिय होने के बाद इनकी महत्वाकांक्षाएं भी काफ़ी बढ़ी हुई सी दिख रही है और ये बहुत जल्दी लोकसभा या राज्यसभा में पहुंच जाना चाहते हैं। अपने इसी छटपटाहट को पूरा करने के लिए लगातार ये हर पार्टी के संपर्क में थे और फाइनली 28 सितंबर को कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिहार के राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा, खैर ये मुख्य मुद्दा है, लेकिन इस टॉपिक पर अगले वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कन्हैया कुमार ने कही उसको लेकर बात करने का आपसे मन हुआ। वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपका जो भी राय होगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बातों से सहमत हों, लेकिन मेरा ये एक पक्ष है और आप अपना पक्ष जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने जिस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया वो ये है कि अगर बड़ा नाव डूब जाएगा तो छोटी छोटी कश्तियां भी उसके साथ डूब जाएगी। यहाँ बड़े नाव से कन्हैया कुमार का मतलब कांग्रेस पार्टी से था, जो कि पुरानी पार्टी है और विपक्ष की अभी बड़ी पार्टी है। अगर ये पार्टी खत्म हो जाएगी तो बीजेपी का अकेले बोलबाला होगा। मतलब बात की जाए तो लोकतंत्र एक बार खतरे में पड़ सकती है, इसलिए कांग्रेस को बचाना जरूरी है और इसी को बचाने के लिए कन्हैया कुमार कांग्रेस में जाकर मिल गए। ऐसा उन्होंने पहले इसलिए कह दिया कि लोग सवाल नहीं करें कि आपने पार्टी क्यों बदला। लेकिन ऐसी बातें लगातार होती रहती है। जब भी कोई नया नेता किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो सफाई में उसे ऐसी कुछ बातें बोलनी होती है। तो इस मुद्दे पर मैं बातचीत क्यों कर रहा हूँ? तो इस मुद्दे पर बातचीत इसलिए कर रहा हूँ कि ये बातें जब चल रही थी कि कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस ख़त्म होने की कंडीशन में है, कांग्रेस को बचाने की ज़रूरत है, उस समय राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे और राहुल गांधी की मजबूरी देखिए कि खामोशी से वो इसे सुन रहे थे। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता है, तो क्या कांग्रेस को भी ये लगने लगा है कि भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है? क्या ये डर कांग्रेसियों के मन में भी है? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो कि बेबस नजर आ रहे हैं। बड़े खिलाड़ी के साथ हार में भी इज्जत होती है। अगर आपकी तुलना मोदी के साथ की जा रही है, बड़े बड़े नेताओं के साथ की जा रही है, तो सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन पार्टी बचाने के लिए आपको एक नवसिखुए नेता की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी हार है। कमज़ोर कांग्रेस की बात जो कन्हैया कुमार करते जा रहे थे और वो लगातार सुन रहे थे, ये अपने आप में एक बड़ी हार है राहुल गांधी के लिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कन्हैया कुमार कोई बड़े नेता नहीं है। इनको अगर माना जाए तो बस ये एक एक्सीडेंटल नेता हैं। विवादों में घिरने के बाद ये थोड़े हाईलाइट हो गए, इसके बाद युवा इनको पसंद करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, किसानों के साथ, गरीबों के साथ या फील्ड में बहुत ज़्यादा काम का इनको अनुभव है, वहाँ से ये नेता बन के निकले हैं। किसी भी मजदूर संघ या किसान संघ के साथ काम किया है, बस ये एक छात्र नेता थे, वहीं से हाईलाइट होकर ये तथाकथित नेता बन गए हैं। लेकिन इनमें एक खूबी है और ये खूबी ये है कि बातों को घुमाना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके प्रश्न में आपको ही उलझा देंगे, ऐसी इनकी काबिलियत है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा टेढ़ा सवाल करते हैं तो भारत में ऐसे क्रांतिकारी नेताओं के पास दो ब्रह्मास्त्र बहुत कारगर है। पहला ब्रह्मास्त्र है महात्मा गांधी का भारत और दूसरा ब्रह्मास्त्र है बाबा साहब का संविधान। इस दो हथियार के चलने के बाद बड़े से बड़े योद्धा निरुत्तर हो जाते हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं बचता। अगर आप जवाब देते हैं तो आप सबकी नज़रों में खराब बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक झूठा आदमी बार बार बोलता है कि मुझे झूठ पसंद नहीं या मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं। तो जो गांधी के भारत या बाबा साहेब के संविधान का पालन नहीं करते, वही लोग बार बार इस बात की दुहाई भी देते हैं। कुल मिलाकर घुमाकर एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी ने हार मान लिया है, जो नए सिपाही के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और एक नवसिखुए नेता के सामने नतमस्तक हो रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कन्हैया कुमार पहले से ही वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ है, क्योंकि ये महागठबंधन में शामिल हैं और जब दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं तो फिर पार्टी बदलने की क्या ज़रूरत पड़ गई। वो भी उस पार्टी को जिस पार्टी ने विवाद में पड़ने के बाद इनसे पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि इनका सहयोग किया, हर कदम पर इनके साथ लड़ाई की, इनको बचाया, हर कदम पर साथ दिया। एक एक सहयोगियों ने इनका साथ दिया और इनको आज यहाँ तक पहुँचाया जिस मुकाम पर ये आज पहुँच पाए हैं। इसमें इनके पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। शायद दूसरी पार्टी एक झटके में इनको बर्खास्त कर देती, लेकिन बड़ी आसानी से इन्होंने पार्टी को बदल दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आप को
सच्चा, देश का रखवाला, ईमानदार घोषित कर दिया। तो इस टॉपिक पर अगर आप भी अपना कोई विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।